कपित जम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मात पिता गुरु वंदना चरण नभाऊं शीस पंजा धरियो शीस पे मुख भर दियो यशीस मुख भर दियो यशीस भरोसो त्यारो भारी मेरे कंठ विराजो आई सरस्वती मात हमारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जसु जोदायको फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरौ कलेश विकार। कि तु ही काली तु ही कालिका मैया तु ही कालन की काल अरे लाज हमारी राखियो सुजा नंगर की रछपा। ओ मेरी मैया पार्वती के हो राजकुमार पार्वती के हो के मैया पार्वती के हो राजकुमार मैया पार्वती के हो राजकुमार। मेरे विघ्न हरण कर लीजिए
आदि शारदा मात मेरी आदि शारदा मात जन्म धरती पे पायो मेरी आदि शारदा मात जन्म धरती पे पायो और जिन सुमेरी मेरी मात आए उन सब कछु पायो जगर देव ने मात काटे तुप शीस चढ़ायो जगर देव ने मात काटे तुप शीस चढ़ायो और है गई तू पर चंड कटो सिर धड़ पे जमायो मैया तारे अर्जुन भीम अरे छेन से पर्वत कटवायो गहरी दैय भवन भवन की निमाए आई केरी दैय भवन की निमाए आई मैया तारे अर्जुन भीम अरे छेन से पर्वत कटवायो कैसे गुरुदेव गहरी दैय भवन भवन की निमाए आई आदरणीय श्रोतागण सभी का स्वागत है। पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए, बड़े भाई पिता तुल्य बैठे हुए, सबके लिए चढ़वंदन है। सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली, हमें जन्म देने वाली मात शक्तियों को चढ़वंदन है। हम और भाइयों के लिए नमस्कार, बच्चों के लिए प्यार। और ये 100 रुपये से सम्मान आया है श्रीमान विठल लाल जी की तरफ से, पावन आदर्श गांव नौहारी की तरफ से। परमात्मा और देव शक्तियां छत्र छाया बनाए रखें। पार्टी की तरफ से स्वागत है। परमात्मा एक है, परमात्मा के नाम अनेक हैं। बात तो समय की है जिस समय भगवान श्री राम के लिए मैया कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज दशरथ व्याकुल पड़े हैं। सुमंत जी आए हैं, कैकेयी पास बैठी है। महाराज जमीन पर पड़े हैं, शरीर के कपड़े इधर उधर पड़े हैं, बेहोश की हालत में हैं। सुमंत ने पूछा है कि महारानी क्या कारण है जो महाराज की यह दशा है। कैकेयी कहने लगी कि सुमंत, ये सारा समाचार तुम्हें मिल जाएगा
जब बेटा राम को लेकर के आप आ जाओगे तो सारा जो समस्या है वो आपको मालूम पड़ जाएगी। सुमंत समझ गए कि कैकेयी की कोई चाल है और सुमंत जी वापस पहुंचे हैं श्री राम के पास और राम से कहा कि आप महाराज के कक्ष में चलिए जहां कैकेयी के महल हैं वहां। सज्जनों, दुनिया वाले कैकेयी को दोष देते हैं लेकिन ये सत्यदेव कैकेयी का दोष नहीं मानता है, न कैकेयी का कोई दोष है। कैकेयी बिल्कुल निर्दोष है। कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं है। कैकेयी रघुवंशियों की नारी है और नारी शक्ति के लिए, नारी जाति के लिए जिम्मेवारियां 3 दी जाती हैं। एक परिवार की जहां जन्म लिया है नारी ने, उस जिम्मेवारी होती है नारी शक्ति पर। दूसरी जिम्मेवारी होती है ससुराल की, जहां पति के घर जाती है। तीसरी जिम्मेवारी होती है, बात याद आ गई है, जिस समय महाराज जनक जी ने अपनी बेटी सीता को राम के साथ विदा किया था, उस समय महाराज जनक ने ये शिक्षा दी थी अपनी बेटी सीता को कि सीता, आज तुम पराए घर जा रही हो, और तुम्हें ध्यान रखना है। क्या शिक्षा दी? बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, कि सासु ससुर आज्ञा सिर धरई और पति अनुसरण काज सब करही। सास ससुर की आज्ञा को श्रोध धारण करते हुए पति के आदेश का पालन करके या करते हुए तुमको ससुराल में गृहस्थ जीवन चलाना है। ये शिक्षा थी महाराज जनक की। लेकिन आज की शिक्षा हमारे भैया बंद और हम सभी मिलकर के अपनी बेटी को विदा करते हैं तो सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, एक मोबाइल दिया जाता है और कह दिया जाता है, पिता कहे या मैया कहे या भाई कहे कि तुम जाओ बेटा ससुराल में, अगर सास ससुर या पति या अन्य परिवार वाला कोई प्रताड़ित करता है तुम्हें तो ये फोन कर देना, उनको हम आकर के देख लेंगे। इतना अंतर है आज के युग में और उस युग में। और जिस समय सीता जनकपुर से विदा होकर के अयोध्या में आई थी, उस समय महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्या के कई सुमित्रा को पास बिठा करके एक शिक्षा दी थी कि कौशल्या हमारी बात सुनो। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, शिक्षा महाराज दशरथ ने क्या दी अपनी पत्नी कौशल्या को। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि पर घर बहू लड़किनी आई और रखी ओट पलक की नाई। ये शिक्षा ससुराल में मिली सीता के दशरथ की तरफ से कि कौशल्या ये पराए घर की लड़की है और ये ससुराल में नई आई है, बहू है, इसको उस तरह से रखना जैसे पलक इस पुतली की आंख के शीशा की सुरक्षा रखते, उस तरीके से शीशा की सुरक्षा रखनी। ये शिक्षा थी उस समय। और आज हमारे वर्तमान में
बेटी आती है पराई तो उसके साथ क्या शिक्षा दी जाती है वो आप संसार वाले सभी जानते हैं। अगर भूल से उस बेटी ने कोई काम नहीं कर पाया तो कहते हैं हमारे भैया बंद कि चली आई नंगा घर की, तेरे यहाँ कछु देखो, तेरे यहाँ भाव कछु। लेकिन आज की शिक्षा में और उस शिक्षा में इतना अंतर है। तो महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पड़े हैं और सुमंत ने जब समाचार राम को दिया है, राम चले हैं सुमंत के साथ कैकेयी के महल में आए जहां महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं। देखा है लेकिन लिखा है कविता में, ओ मेरे भैया सुमंत रघुवर चले, ओ श्रोता हो सुमंत रघुवर चले, महल के कई के बैठी है। महाराज दशरथ बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हैं, वस्त्र बिगड़े हुए हैं। ये दृश्य राम ने देखा है। दो कर जोरे राम ने चरणन दया सी सुना दो कर
जो पिताजी की यह हालत हो चुकी है। क्या है मामला? आज मैया कौशल्या और ये सोनू कुमार जी नगला गलुआ से चल करके आए हैं, हमें 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, छत्र छाया बना रखे। पार्टी की तरफ से स्वागत है। और ये श्रीमान चंदन सिंह फौजी नौहारी की तरफ से 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया बना रखे। और ये श्रीमान ब्रजमोहन सिंह जी नौहारी के रहने वाले 100 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया बना रखे। और ये श्रीमान हुंडीलाल जी 51 रुपए से सम्मान भेज रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया बना रखे। पार्टी की तरफ से स्वागत है। आज श्री राम ने पूछा तो मैया के हिचक गई और हिचक करके कहने लगी, परेशानी तो उस लड़की पे गोपालपुर वाली पे थी जो आज निश्चिंत बैठी है विश्वास करके। मैया के